स्क्रीन दिख रही है सभी को? हाँ शशि, मुझे दिख रही है। हाँ सर, यस सर। ये हमारा एक डेमो वर्जन है अपने सॉफ्टवेयर का, जिसका यूआरएल है जो आप लोग के साथ भी सेम शेयर किया गया है। इसमें ये robo.algofeature.biz, और उसी पे आपकी जो आईडी मिली है वो बेसिकली एडमिन आईडी है। अब उसमें एडमिन आईडी क्या है, सुपर एडमिन क्या है, यूजर्स क्या है, वो सब ये अलग अलग क्राइटेरिया क्यों है, अलग अलग सबका रोल क्यों है, वो सारे चीज़ देखेंगे। तो एक बार पहले इसको लॉगिन कर लेते हैं, पहले यूआरएल ओपन कर लेते हैं। ये हमारा यूआरएल है, हमारा लॉगिन पेज है, यहाँ से अपने आईडी लॉगिन करेंगे। तो अभी हमारे पास ये जो आईडी है सुपर एडमिन आईडी है, जो admin@algofeature.biz है, जो कि एक क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक मास्टर आईडी होता है, और ये हमारे तरफ से एक सुपर एडमिन होता है, जिसमें हमने सारा फीचर देते हैं अपने क्लाइंट को, जिससे वो अपने नीचे का वो सारा रोल क्रिएट करेंगे। वो कैसे क्रिएट करेंगे वो जाकर डिस्कस करेंगे। ये हमारा बेसिकली फर्स्ट डैशबोर्ड पेज है। हाँ हाँ जी Sir, because of the network issue, I cannot join early. Can you explain, repeat? हाँ श्योर। जैसे लॉगिन आईडी पासवर्ड सभी को मिला है, यहाँ से अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन कर लेंगे, बट आपकी जो आईडी है वो एडमिन आईडी है। हमने यहाँ पे सुपर एडमिन आईडी से लॉगिन करा है, जो एडमिन आईडी से एक स्टेप का ऊपर का, एक लेवल ऊपर का होता है। अब ये रोल क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको लॉगिन कर लेते हैं, सुपर एडमिन आईडी को। ये हमारा फर्स्ट पेज है, डैशबोर्ड पेज है जिसको बोलते हैं, जहाँ पे हमारे पास बैलेंस, प्रोफाइल, अपना सारा कुछ दिखा रहा है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे रोल दिखा रहा है सुपर एडमिन, सुपर एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे यूजर एक्सपायरी दिखा रही है, कब तक ये अकाउंट की वैलिडिटी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रही है। फिर यहाँ पे वैलेट बैलेंस है, अवेलेबल बैलेंस है, लोन बैलेंस है। फिर जस्ट उसके नीचे अपने पास एक्टिव ट्रेड है, एक्टिव प्रॉफिट है, कंप्लीट ट्रेड है, कंप्लीट प्रॉफिट है। ये क्या काउंट करता है वो सारी चीज़ मेंशन करेंगे इसमें। तो एक्टिव ट्रेड बेसिकली जो हमारा ट्रेड एक्टिव होता है वो काउंट करता है, और उसकी जो प्रॉफिट आएगी वो यहाँ पे शो करेगी, टोटल प्रॉफिट। और जो ट्रेड हमारे एग्जीक्यूट हो गए हैं, जो हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, वो सारा जो है कंप्लीटेड ट्रेड में शो करेगी, और उसका जो प्रॉफिट आएगा वो अपने पास कंप्लीटेड प्रॉफिट में शो करेगा। तो जस्ट इसके नीचे अपने पास दो बटन है, एक्शन फिल्टर, ये भी आप एक बार चेक कर सकते हैं, जहाँ से एक में अपना वॉच लिस्ट और स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं, एंड द सेकंड वन अपने यहाँ पे फिल्टर से चेक कर सकते हैं कौन सा मार्केट का देखना है, कौन सा वॉच लिस्ट का देखना है, इसको एक्सचेंज वाइज देखना है, स्क्रिप्ट पे, मतलब जिस मार्केट का आपको देखना है आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट का फिल्टर कर सकते हैं। जस्ट इसके नीचे है अपने पास कुछ कंप्लीटेबल बटन है, जैसे वन क्लिक बाई, इनेबल लिमिट ऑर्डर, डिजेबल हाई लो सर्किट, जो भी आगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो एक बार हम समझ लेते हैं कि इसमें जो हमारा ये जो रोल चल रहा है, जो सुपर एडमिन का जो रोल चल रहा है, ये बेसिकली ये है क्या, सुपर एडमिन क्या है, एडमिन क्या है, इसको मतलब हमने अलग अलग लेवल पे क्यों रखा है, अलग अलग कैटेगरी में क्यों रखा है। हेलो सर। हाँ जी बताएं। ये जो आपने रोल दिया है उसके नीचे एक्सपायरी डेट है, वो मीन्स किस लिए एक्सपायरी डेट है? वो बेसिकली वो रोल का एक्सपायरी नहीं होता है, वो एक्सपायरी आपकी आईडी की होती है। जैसे किसी भी आईडी का जब जनरेट डेट हो सकता है, क्रिएटेड डेट हो सकता है, तो बेसिकली उसकी एक्सपायरी डेट भी होगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे डिफाइन होता है कि वो आईडी का एक्सपायरी डेट क्या है। जैसे कि आप किसी को, आप एक मतलब आपका कोई कंपनी चल रहा है, आपने एक यूजर ऐड किया, तो आप उस यूजर का एक आप एक्सपायरी डेट भी वहाँ पे फिक्स करोगे कि हमारे साथ ये यूजर का ये कब का इसका अकाउंट का एक्सपायरी है, हर चीज एक फिक्स होता है। तो वो सारी चीज आगे डिटेल्स में बताएंगे, वो क्यों होता है, वो कैसे चलता है, तो उसमें मेंशन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास जो आईडी है, सबसे पहले होता है एक सपोर्ट आईडी। ठीक है, जो सपोर्ट आईडी है वो बेसिकली हमारा खुद का यूज के लिए, हमारा कंपनी के यूज के लिए, वो बेसिकली हमारा एक तरीके से वो पूरा वहाँ से अपने क्लाइंट को मैनेज करते हैं। क्लाइंट के जो कंपनी नेम होता है, उसका यूआरएल होता है, वो सारी चीज़ें वहाँ से मैनेज करते हैं। एक तरीके से वो एक एक मेन फंक्शन है, एक डेटाबेस है, जहाँ से हम सारी चीज़ें अलग अलग कंपनी वाइज क्रिएट करके देते हैं। सबसे ऊपर आता है सपोर्ट, ये भी आपको दिखाएंगे। फिर इसके नीचे आता है अपने पास सुपर एडमिन। फिर आते हैं अपने पास एडमिन,
ब्रोकर, सब ब्रोकर, फंड मैनेजर एंड यूजर। ये अपने पास सारे रोल्स हैं। जो सबसे ऊपर होते हैं, सबसे फर्स्ट लेवल पे है जो सपोर्ट है, फिर सुपर एडमिन है। ये सुपर एडमिन का जो रोल है ये हम लोग क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और क्लाइंट का यहाँ से एक्सेस स्टार्ट होता है और वो सुपर एडमिन के बाद एडमिन, ब्रोकर, सब ब्रोकर, फंड मैनेजर, यूजर, ये सारे ये रोल्स क्लाइंट वो खुद से मैनेज कर सकता है। तो जो सुपर एडमिन मैनेज करेगा, सबसे पहले तो सपोर्ट है जो सबको मैनेज कर सकता है, फिर सुपर एडमिन जो रहेगा वो सिर्फ एडमिन, ब्रोकर, सब ब्रोकर मैनेज करेगा। मतलब कि जो जिस लेवल पे है अपने लेवल के नीचे का तो सारा एक्सेस उसके पास रहेगा, वो सभी को मैनेज कर सकता है। तो इस तरीके से इसको अलग अलग कैटेगरी में इसको बांटा गया है। तो ये क्यों करा गया है, क्योंकि अब जैसे देखो, आप जो एक्सेस जो आप सुपर एडमिन को दे सकते हो वो आप एडमिन को हो सकता है ना दें, आप जो एडमिन को दे रहे हो आप हो सकता है यूजर को ना दें। तो एक्सेस इन द मीन्स कि जैसे हमारे पास ये सारे पेजेस हैं, ये सारे एक्सेस ऑप्शंस हैं, जैसे मैनेज ट्रांजेक्शन हो गया, ट्रेड हो गया, वॉच लिस्ट हो गया, सुपर एडमिन है, सिस्टम एडमिन है, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है, सब्सक्रिप्शन टीम है। तो ये एक तरीके से एक्सेस हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये किस रोल के लिए है। तो इसको सबसे पहले एक्सेस डिफाइन कहाँ से करते हैं, जैसे अपने पास सिस्टम एडमिन है, यहाँ पे रोल है मैनेज रोल पे जाते हैं। अब यहाँ पे रोल बना है, एडमिनिस्ट्रेटर बना है, यूजर बना है, ब्रोकर बना है, सब ब्रोकर बना है। तो इसको एक ऐड रोल करेंगे। तो अब ये अकाउंट सुपर एडमिन है, तो अब सुपर एडमिन के पास जो एक्सेस रहेगा वो बेसिकली एडमिन बनाने का रहेगा, ब्रोकर बनाने का रहेगा, सब ब्रोकर का रहेगा, फंड मैनेजर का रहेगा और यूजर का रहेगा। अब किसी एक कंपनी का, हम जैसे हर कंपनी का अलग अलग अपना रोल क्रिएट होता है, हमने किसी क्लाइंट को दे दिया उसका अलग कंपनी है, हमने दूसरे क्लाइंट को दे दिया उसका अलग कंपनी है। तो बेसिकली होता क्या है कि इसमें सबसे पहले तो अपना क्लाइंट अपना खुद का कंपनी सेलेक्ट कर लेगा, फिर उसके बाद वो रोल सेलेक्ट कर लेगा उसको कौन सा रोल क्रिएट करना है। जैसे एडमिन कर लिया, अब उसको किस किस पेज को एक्सेस देना है वो डिसाइड कर लेगा। अब जैसे यहाँ पे इतने सारे पेज हैं, मैनेज ट्रांजेक्शन है, ट्रेड है, वॉच लिस्ट है। अब जिस लेवल पे हमको जो एक्सेस देना रहेगा सिर्फ वही एक्सेस देंगे, बाकी डिजेबल कर देंगे। जैसे हमने एडमिन सेलेक्ट कर ली तो यहाँ से हमने वॉच लिस्ट का दे दिया, ट्रेड का दे दिया, मैनेज ट्रांजेक्शन दे दिया। उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे यूजर सेलेक्ट करना होता है तो यूजर सेलेक्ट करते तो यहाँ से ये मैनेज ट्रांजेक्शन हटा देते हैं। जैसे सिस्टम एडमिन है इसको डिजेबल कर देंगे, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट दे देंगे। तो इसको डिजेबल क्यों करेंगे, इसको इनेबल क्यों करेंगे, इसको डिजेबल क्यों कर रहे हैं, वो भी सारे चीज समझेंगे। वो सारा पेज का क्या फंक्शन है, सारा पेज हमारा जो है किस तरीके से ये वर्क करता है वो भी समझेंगे। तो ये बेसिकली हमारा रोल हो गया कि रोल हमारा कैसे चलता है। अब इस हर रोल में ये जो अलग अलग पेजेस है उसका क्या काम है वो एक बार देखेंगे। तो ये हमारा सुपर एडमिन आईडी है। अब सुपर एडमिन आईडी पे हमारे पास अभी एक्सेस जो है मैनेज ट्रांजेक्शन है, ट्रेड है, वॉच लिस्ट है, सिस्टम एडमिन है। सिस्टम एडमिन को अगर एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे अपने पास मैनेज रिस्क है, मैनेज एडमिन है, मैनेज रोल है, मैनेज यूजर है, मैनेज एक्सपोजर है, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, मतलब ये सारे एक्सेस सुपर एडमिन के पास है। तो सुपर एडमिन इतने सारे एक्सेस का क्या करेगा, उसका क्या काम है, तो सारे चीजें देखेंगे। तो हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट जब लॉग इन करेंगे तो अपने पास जो ओपन होता है वो अपना ये पेज होता है, फर्स्ट पेज, जिसको ट्रेड भी बोल सकते हैं या डैशबोर्ड भी बोल सकते हैं। मतलब अगर ऑप्शंस में देखा जाए तो ये ट्रेड के नाम से यहाँ पे आएगा, बट ये डैशबोर्ड पेज ही एक तरीके से। तो यहाँ पे अपने पास सारे डिटेल्स ऊपर दिखा रहे हैं ट्रेडिंग का, प्लस नीचे इसमें अपने पास स्क्रिप्ट का आ रहा है। जो स्क्रिप्ट ऐड करेंगे तो सारे स्क्रिप्ट का यहाँ पे डिटेल्स आएगा। जैसे हमने यहाँ पे 2 स्क्रिप्ट ऐड करके रखा है, बैंक निफ्टी एंड गोल्ड फीचर का। तो उसका एलटीपी प्राइस, उसमें परसेंटेज में कितने अप डाउन हो रहे हैं सारे आ रहे हैं। उसकी बिड क्वांटिटी कितनी थी, बिड प्राइस की कितनी है, आस्क प्राइस कितनी है, मतलब वो सारे डिटेल्स ओपन, हाई, लो, क्लोज, वो स्क्रिप्ट का यहाँ पे आ जाएगा। अभी स्क्रिप्ट कहाँ से आ रहा है, अब इसको भी एक बार जानेंगे स्क्रिप्ट कैसे ऐड हो रहा है। तो इसके लिए अपने पास है वॉच लिस्ट, या वॉच लिस्ट है या फिर एक्शन बटन पे ऐड वॉच लिस्ट, ऐड स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट ऐड करने से पहले हमें वॉच लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, एक वॉच लिस्ट दिखाना पड़ेगा कि इस वॉच लिस्ट में हम ये स्क्रिप्ट ऐड कर रहे हैं। तो अपने पास वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट में दो वॉच लिस्ट यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, दोनों में एक एक स्क्रिप्ट है। और ये अपना ईमेल आईडी है सुपर एडमिन का जो यहाँ पे दिखा रहा है। इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और यहाँ से इसको ऐड भी कर सकते हैं। तो एक न्यू वॉच लिस्ट ऐड कर लेते हैं।
अब यहाँ पे एक्सचेंज मार्क दिखाना है कि कौन से स्क्रिप्ट एक्सचेंज का यहाँ पे हमें आईडी स्क्रिप्ट ऐड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास है CDS है, NSE है, NFO है, BSC है, MCX है, बाइनांस है, फॉरेक्स है। अब यहाँ पे NSE, NFO, BSC, MCX ये सब क्या है, तो वो सब एक मतलब एक एक्सचेंज है स्क्रिप्ट का, जो कि आप एक बार इसको खुद से गूगल करके भी देख सकते हैं कि NSE क्या होता है, BSC बेसिकली ये सारे एक स्टॉक मार्केट का एक सेगमेंट है ट्रेडिंग का। तो आप अगर किसी को नहीं पता तो गूगल करके देख सकते हैं NSE क्या है, NFO क्या है, BSC क्या है। तो हम यहाँ पे अभी NSE सेलेक्ट कर लेते हैं, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें से हम कोई स्क्रिप्ट एक ऐड कर लेते हैं, जैसे HDFC हो गया। तो HDFC यहाँ हमारे पास यहाँ आ गया, इसको ऐड कर लेते हैं सेलेक्ट करके। तो यहाँ पे हमारे पास HDFC ऐड हो गया। अब यहाँ पे इस स्क्रिप्ट का यहाँ पे ये जो दिखा रहा है, ये कोड दिखा रहा है, इसके फर्स्ट में जो ये दिखा रहा है, ये फेवरेट बटन है। अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये फेवरेट में ऐड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा रहा है ऐड टू फेवरेट। यहाँ पे इसका ओपन प्राइस क्या है, हाई क्या है, लो क्या है, क्लोज क्या था, वो सारी चीज यहाँ पे आ रही है। इसकी LTP क्या है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो क्या है यहाँ पे आ रही है। इसकी साइज कितनी है, तो लॉट 1 की है, इसकी साइज भी 1 होती है। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है मार्केट वाइज भी। जैसे आप अगर रॉ मटेरियल का ये आप M6 का ले या फिर NFO का फ्यूचर ऑप्शन का ले, तो वहाँ पे आपका ये साइज ये चेंज होते रहता है। बट ये इक्विटी मार्केट का जो आपका जो रहेगा, यहाँ पे साइज यहाँ पे फिक्स रहेगा NSE का। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट इनेबल है या डिजेबल है, ये यहाँ से इनेबल डिजेबल कर सकते हैं। अगर इसको डिजेबल करेंगे तो आपको डैशबोर्ड पे स्क्रिप्ट नहीं दिखेगी। फिर यहाँ पे एक्सचेंज का नाम आ गया कि किस एक्सचेंज का स्क्रिप्ट है, NSE। फिर इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। तो एक हमारा ऐड हो गया। अब इसको एक बार ये डैशबोर्ड पे चेक करेंगे तो अपने पास यहाँ पे एक HDFC का स्क्रिप्ट आ गया जो हमने अभी ऐड करा। इसकी प्राइस अभी करंट प्राइस ये चल रही है, इसकी बिड आस्क प्राइस सारे प्राइस यहाँ पे आ रही है, ओपन हाई लो सारे प्राइस आ रही है। अब इस पे अपने पास 4 बटन है, एक जो बी सेल, एक डिलीट है, एक डेप्थ पेज का है। बेसिकली ये बाई का है, ये सेल का है, ये डिलीट का है, ये डेप्थ पेज का है। तो अब एक बाई वाले पेज पे क्लिक करेंगे तो अपने पास ये इतने सारे ऑप्शंस आते हैं बाई पॉपअप पे। तो जहाँ पे अपने पास सबसे ऊपर में दिखा रहा है स्क्रिप्ट नेम HDFC, फिर यहाँ पे लास्ट प्राइस दिखा रहा है, लास्ट बिड प्राइस दिखा रहा है, लास्ट आस्क प्राइस दिखा रहा है, जो कि अपना रियल टाइम के साथ ये फ्लक्चुएट करेगा। ये हमारा हमेशा ये चेंज होते रहेगा। ये बेसिकली इसमें अपने पास लास्ट प्राइस है, जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस होता है। ये जो लास्ट बिड प्राइस होता है बेसिकली सेल के लिए यूज किया जाता है, और आस्क प्राइस बेसिकली ये बाई के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे अपने पास इंट्राडे मार्केट है और लॉन्ग टर्म मार्केट है। अपने पास 2 मार्केट का दिखा रहा है कि आप जो ट्रेडिंग करना चाह रहे हो इंट्राडे में करना चाह रहे हैं और क्या लॉन्ग टर्म में करना चाह रहे हैं। तो ये इंट्राडे लॉन्ग टर्म क्या होता है, अगर ये नहीं पता है तो ये मैं शॉर्ट में बता दूं। बेसिकली इंट्राडे 1 डे ट्रेडिंग के तरह इसको देख सकते हैं कि आपने आज ट्रेड किया, मार्केट क्लोज होने से पहले आज कंप्लीट, आज ही एग्जिट भी हो जाना चाहिए, मतलब आप इसको आर ऑफ कर दो या ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दो, या फिर जैसे ही मार्केट क्लोज होगा वो अपने आप एग्जिट हो जाएगा। तो इंट्राडे और MI इसमें आता है, कि आप इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। बाकी ये लॉन्ग टर्म होता है, जो CNC होता है, ये ऑर्डर कैरी फॉरवर्ड होता है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे आपने आज ऑर्डर किया तो आप इसको 1 साल 2 साल या 1 महीना 2 महीना तक आप इसको ऑर्डर को बाई करके रखे हो, या फिर पहले सेल करके रखे हो, फिर आप उसको 2 महीने बाद उसको बेच रहे हो या सेल कर रहे हो, मतलब जो कर रहे हो। तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म और इंट्राडे का ऑप्शन होता है, जो कि अभी हमारे पास सेलेक्ट है, लॉन्ग टर्म में सेलेक्ट है। यहाँ पे क्वांटिटी डिसाइड करें कितनी क्वांटिटी हमें बाई करनी है। फिर अपने पास है यहाँ पे प्राइस है, इसकी प्राइस क्या है। तो अभी ये 0 दिखा रहा है बिकॉज हमने अभी इसको मार्केट प्राइस पे क्लिक करके रखा है। तो मार्केट प्राइस मतलब हुआ कि अभी जो करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में, जैसे अभी इसको हमने बाई करना है, तो बाई के टाइम हमने यहाँ पे इसको लास्ट आस्क प्राइस चेक करेगा कितनी है। तो अभी जब हम बाई करेंगे तो अभी इस प्राइस पे बाई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 0 ये लास्ट मार्केट प्राइस दिखा रहा है। इसको लिमिट पे जैसे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा जो ये कॉलम है ये एडिट करने का ऑप्शन दे देगा, कि मतलब अपने यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर सेट करेंगे कि अगर मान लेते हैं हमको इस प्राइस पे ना बाई करके मुझे इससे कम पे बाई करना है, जैसे अभी 2461 रुपया 35 पैसा चल रहा है, तो इसको मुझे बाई करना है 2450 पे। तो इसको यहाँ से हम एडिट कर कर यहाँ से प्राइस को कम कर देंगे। तो एक तरीके से हमारा यहाँ से एक ऑर्डर लग जाएगा कि जैसे ही रेट अभी 2461 से 2450 पे आएगी तो ये जो हमारा जो ट्रेड है ये बाई हो जाएगा। तो उसी तरीके से आगे है SL है, SLM है, ट्रिगर प्राइस के लिए यूज होता है। ये बेसिकली जो अभी करंट प्राइस है उससे ज्यादा के प्राइस पे बाई करने के लिए इसको यूज करते हैं।
तो जैसे कि अभी हमारे पास प्राइस जो है 2461 है, अभी हमें 2465 पे बाई करना है, तो उसके लिए हम इसको एसएल यूज करते हैं। जैसे 2460 यहाँ पे 2460 दिखा रहा है। अब जैसे इसको 2465 के ऊपर बाई करना है तो इसको यहाँ पे प्राइस चेंज करके 2465 कर देंगे। फिर यहाँ पे जो उसके बाद का जो प्राइस डालेंगे उस पर हम इसको बाई कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको आगे और डीप में पढ़ेंगे, जानेंगे। अदरवाइज आप ट्रिगर प्राइस क्या होता है भी चेक कर सकते हैं। उसमें आपके पास दो होता है, एसएल होता है, एसएल एम होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि अब एक तो ऑर्डर प्राइस पे बाई कर रहे हो, जैसे कि आपने 2465 के ऊपर का ऑर्डर प्राइस आपने डाला, और दूसरा होता है कि ये जो एसएल एम जो रहेगा कि जैसे ही ये प्राइस पे ट्रिक किया तो उसके बाद का जो नेक्स्ट प्राइस उसको मिलेगा उस पर वो बाई कर लेगा। तो ये मतलब आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, बस ये प्राइस यहाँ तक आएगा, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट प्राइस आएगा मार्केट में वो उस पर बाई कर लेगा। तो ये इसलिए मार्केट के लिए यूज होता है, ये आपका ऑर्डर लिमिट के लिए यूज होता है, और ये लिमिट आपका नॉर्मल मार्केट के लिए होता है, जैसे आप इसको कम प्राइस पे बाई करना है उसके लिए, और ये तो बेसिकली आपके मार्केट के लिए यूज होता है। फिर अपने पास है नीचे टारगेट है, स्टॉप लॉस है। तो टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारे पास दो तरीके से चलते हैं। एक टारगेट स्टॉप लॉस होता है जो पॉइंट में चलता है, जैसे कि हमने यहाँ पे 5 पॉइंट का डाल दिया, तो 5 पॉइंट का हमने डाला, तभी हमारे पास यहाँ पे अगर ऑर्डर प्राइस मान लेते हैं 2459 हो गया, तो 2464 हमारा टारगेट प्राइस हो जाएगा। तो ये हमारा एक तरीके से 5 पॉइंट वो बढ़ रहा है, तो इसको पॉइंट में इसको हम लोग चेक कर रहे हैं। दूसरा आता है इसमें कि आप इसको प्राइस वैल्यू भी डाल सकते हो कि आपको यहाँ पे 2400 हमें 60 डालनी है या 2465 डालनी है, तो आप इसको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे प्राइस भी डाल सकते हो। तो वो बेसिकली हमारे कुछ यूजर्स के पे ये डिपेंड कर रहा है। जैसे कि हमारे कुछ ऑर्डर यूजर्स के यहाँ पे हमारे पास पॉइंट में चल रहा है, और कुछ यूजर्स का यहाँ पे अपना पॉइंट ये अपना प्राइस में चल रहा है। तो ये सबका अलग अलग चल रहा है, बट हमने जो आपको आईडी दी है उसमें आपका वो ये पॉइंट में चलेगा। बेसिकली आप उसको 2 पॉइंट 3 पॉइंट इस तरीके से आप यहाँ पे टारगेट या स्टॉप लॉस का वैल्यू सेट कर सकते हो। तो इसका काम क्या होता है, टारगेट इन द सेंस कि जैसे ही ये अभी 59 है, 64 पे जाएगा, 2464 यहाँ पे जैसे ही होगा तो ये टारगेट हिट कर जाएगा। बेसिकली जैसे ही उस प्राइस पे मार्केट में प्राइस बढ़ेगी तो आपका अपने आप ये 5 पॉइंट का टारगेट हिट करके आपका उतना प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। सेम स्टॉप लॉस में भी होता है, जैसे ही इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा तो आपका ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा। ये बेसिकली इसके लिए लगाया जाता है कि अगर मान लेते हैं मार्केट में फ्लैक्चुएशन ज्यादा है, प्राइस ज्यादा अप डाउन हो रहा है, तो उस केस में आप यहाँ पे अपना एक सेफ जोन क्रिएट कर सकते हो कि हमने यहाँ पे 3 या 5 का जो भी अपना एक वैल्यू दे दिया कि उससे ज्यादा का हमें लॉस ना हो, या फिर एक मुझे प्रॉफिट बुक करना है कि हाँ हमें 5 पॉइंट तक ही प्रॉफिट चाहिए, तो उससे ज्यादा का हमें मतलब नहीं है, तो हमने यहाँ पे एक टारगेट सेट कर देंगे। तो ये बेसिकली टारगेट स्टॉप लॉस एक सेफ ना ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है। आप चाहे फिर इसको आप मॉनिटर कर रहे हो तो आप उससे स्क्वायर भी कर सकते हो, मैनुअली भी कर सकते हो, अदरवाइज ये स्टॉप लॉस से टारगेट पे हिट होगा अगर सेट करेंगे तो। फिर अपने पास है यहाँ पे कुछ मार्जिन का डिटेल्स आ रहा है, जैसे यहाँ पे लॉट साइज आ रहा है, इसमें रिक्वायर्ड मार्जिन आ रहा है, अवेलेबल मार्जिन आ रहा है, यूज मार्जिन आ रहा है। तो लॉट साइज तो हमने जहाँ पे हमने देखा कि लॉट साइज हमारे पास जब हमने ऐड करा था वहाँ पास भी 1 दिखा रहा था, यहाँ पर भी 1 है। तो यहाँ पे जितना लॉट साइज रहेगा ये उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करेगा। जैसे भी HDFC का 1 दिखा रहा है, अगर मैं अभी गोल्ड का चेक करूँ तो गोल्ड का भी हमारे पास 100 दिखा रहा है। अगर बैंक निफ्टी का चेक करूं तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे 25 दिखा रहा है। मतलब कि हर स्क्रिप्ट का अलग लॉट साइज होता है, वो सबका एक अलग अलग साइज होता है लॉट का, तो सबका अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद उस पर मार्जिन हमें कितना चाहिए बाई करने के लिए वो दिखाएगा कि अपने पास कितने बैलेंस होना चाहिए वैलेट में जिससे हम इसको बाई कर सकें। तो इसका काम यहीं पे खत्म नहीं होता है, इसका डिटेल्स और देखेंगे जब इसका मार्जिन एक्सपोजर का पढ़ेंगे आगे, इसमें समझेंगे तो वहां पे देखेंगे ये कैसे यहाँ पे 142 होनी चाहिए इसको बाई करने के लिए, जबकि इसकी प्राइस है 569 इसकी प्राइस है, तो वो सारे चीज देखेंगे। यहाँ पे अवेलेबल मार्जिन दिखा रहा है कि जो कि माइनस में गया हुआ है, काफी माइनस में गया हुआ है, तो जो अभी हम इसको बाई नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे यूज मार्जिन दिखा रहा है, यहाँ पे 0, क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी एक्टिव ट्रेड नहीं है, कोई भी अभी मार्जिन यूज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास जो भी मार्जिन दिखा रहा है यूज का वो 0 दिखा रहा है। तो ये बेसिकली बाई का ये पूरा इसका फंक्शन हो गया। जो बाई करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलेगा वो उसका हो गया। फिर सेल में भी सेम आपका वैसे ही रहेगा, बस इसका सिर्फ उल्टा चलेगा कि जैसे आप इसको सेल कर रहे हो तो आप बीड पे करोगे, फिर जब इसको आप स्क्वायर करोगे तो आस्क पे होगा। तो उसी तरीके से बाकी सारी चीजें सेम चलेंगी। स्टॉप लॉस उसमें भी हिट करेगा, जब प्राइस डाउन होगा तो स्टॉप लॉस हिट करेगा, बढ़ेगा तो हिट करेगा, और डाउन होगा तो आपका टारगेट हिट करेगा। तो
सेम चलेगा, जस्ट उसका सिर्फ ये उल्टा चलेगा। बाकी लॉट साइज, रिक्वायर्ड मार्जिन, अवेलेबल यूज, सारा चीजें सेम ही चलेंगे इसमें भी। थर्ड आपका डिलीट का है, जिससे आप इसको डिलीट कर सकते हो स्क्रिप्ट को। फोर्थ आपका डेप्थ पेज का आता है, जहां से आप इसके डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि इसका बिड का क्या है, इसका ऑर्डर कितने हैं, बिड प्राइस क्या है, इसके ऑर्डर कितने हैं, क्वांटिटी यहाँ पे कितने जा रहे हैं, एक ऑर्डर पे यहाँ पे ऑर्डर 1 है, इस पे क्वांटिटी 1 है, इसका आस्क का क्या है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। उसकी ओपन प्राइस कितनी थी, हाई कितनी है, लो कितनी है, कल की क्लोजिंग क्या थी, इसकी टोटल वॉल्यूम कितनी है, सेलर कितने हैं, टोटल बायर कितने हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। लास्ट अभी प्राइस कितने चल रहे हैं वो आ जाएगी। तो ये हमारा डेप्थ पेज है, जहाँ से आप डिटेल में चेक कर सकते हो कितने यूजर्स, कितने ट्रेडर, कितने बायर सेलर, हर एक सेकंड पे कितने हैं अपने बाई सेल कर रहे हैं, वो सारा यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो यहाँ से भी बाई सेल पेज पे जा सकते हैं, कोई कितने यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसके नीचे आते हैं तो अपने पास है एक्टिव ट्रेड है, जहाँ पे कोई भी ट्रेड एक्टिव करेंगे, ट्रेड प्लेस करेंगे तो अपने पास कुछ भी बाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो एक बार एक ऑर्डर बाई करके चेक करते हैं यहाँ पे कैसे, इसमें क्या क्या डिटेल आता है। तो एक दूसरी आईडी लॉगिन कर लेते हैं, इसमें बैलेंस निगेटिव में। जैसे हमने आपको एक आईडी दिया था अभी एडमिन 1, अब इसमें अपने पास स्क्रिप्ट 2-3 स्क्रिप्ट शो कर रही है जो कि पहले से एडेड है, मतलब ज़्यादा ही 8 स्क्रिप्ट है। तो अब इस पे बाई करेंगे तो इसमें बैलेंस अपने पास भी दिखा रहा है, इतना बैलेंस दिखा रहा है, लोन बैलेंस 0 दिखा रहा है, अवेलेबल पूरा दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई भी ट्रेड अभी नहीं है इसमें। तो एक बार इसको बाई कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे अपने पास क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल एक तरीके का एमसीएक्स का मार्केट का एक ये स्क्रिप्ट है जो रॉ मटेरियल होता है, और बेसिकली इसका लॉट साइज 100 है, यहाँ पे 100 दिखा रहा है। अब इसका हमें रिक्वायर्ड मार्जिन बाई करने का दिखा रहा है 7109, अवेलेबल मार्जिन अपने पास टोटल दिखा रहा है, यूज अभी एक भी नहीं हुआ है तो हमारे पास यहाँ पे 0 है। तो अब इसको एक बार बाई कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ टारगेट भी सेट कर लेते हैं। जैसे 5 टाइम्स का टारगेट सेट कर लिया है, यहाँ पे 5 का स्टॉप लॉस सेट कर लिया है, फिर इसको बाई कर लेते हैं। अभी अपने पास क्रूड ऑयल एक्टिव ट्रेड में आ गया। यहाँ पे हमारे पास बटन आ रहे हैं जो स्क्वायर ऑफ आ रहे हैं, जहाँ से इसको हम अभी मैनुअली एग्जिट कर सकते हैं ऑर्डर को। फिर अपने पास एक्शन बटन आ रहे हैं, जिस पर क्लिक करेंगे तो अपने यहाँ से टारगेट स्टॉप लॉस का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो बस इसमें आपका ट्रेड जब एक्टिव होगा तो 2 ही कॉलम यहाँ पे आप चेंज एडिट कर सकते हो, अदरवाइज आपका सारा आपका ये डिजेबल रहेगा। अपने पास फिर यहाँ पे है एक प्लस का बटन है, जहाँ से हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी अपने पास नीचे 1 क्वांटिटी दिखा रहा है, इसको यहाँ से क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, इसको 2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 हमने बढ़ाया तो ये 3 हो गया, हमने यहाँ पे बेसिकली 2 ऐड करा, यहाँ पे 3 हो गया। तो यहाँ पे पोजीशन क्या है, यहाँ पे पोजीशन बाई का है, ऑर्डर प्राइस क्या है अपने शो कर रहा है। ट्रिगर प्राइस हमने कुछ नहीं लगाया था ट्रिगर में, तो यहाँ पे 0 है। एलटीपी कितना है वो दिखा रहा है, अपने पास प्रॉफिट कितने आ रही है, लॉस कितने आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं। अभी हमारे पास ये ट्रेड जो है लॉस में चल रहा है। स्टेटस क्या है इसका, कंप्लीट है। अगर ये स्टेटस इसका इस तरीके से डिफाइन होगा, जैसे ये कंप्लीट में है मतलब ये ट्रेड हमारा एक्टिव में आ गया है। जब ये स्टेटस इसका ओपन रहेगा तो ये ट्रेड हमारा पेंडिंग में रहेगा, वो भी दिखाएंगे पेंडिंग ट्रेड कैसे दिखते हैं। फिर अपने पास एसएल टारगेट का जो वैल्यू है, अपने पास एसएल टारगेट का वैल्यू आ गया जो हमने 5 पॉइंट्स का सेट करा था, वो वैल्यू आ गया। ऑर्डर डेट आ गया, यहाँ पे ऑर्डर टाइम आ गया। प्रोडक्ट टाइप कैसा है, नॉर्मल है, हमने इंट्राडे में ना खरीद के नॉर्मल में खरीदा था सीएनसी में, तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल आ रहा है। हमने मैनुअली बाई करा था इसलिए यहाँ पे स्ट्रेटजी में मैनुअल आ रहा है। यहाँ पे पब्लिश फंड मैनेजर ये सब कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें सब कुछ नहीं करा है, बस हमने नॉर्मली बाई किया है, मैनुअली बाई किया, यहाँ पे मैनुअली हमारे पास आ रहा है। अब ये जब प्राइस जैसे ही इसका 5 टाइम्स अप या डाउन होगा तो ऑर्डर हमारे पास एग्जिट करेगा, ठीक है। तो अब जैसे अपने पास अब नीचे है पेंडिंग ट्रेड है। अब पेंडिंग ट्रेड में कैसे ट्रेड होगा, जैसे इसमें आपने एक ऑर्डर लिया आपने मार्केट प्राइस पे, अब सेम ऑर्डर को हम फिर से एक और स्क्रिप्ट बाई करेंगे, जैसे गोल्ड का कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने लिमिट पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे प्राइस है इसका 50,412, तो इसको हम कम करके इसको कर देते हैं 400 ही कर देते हैं, इसको प्रोसीड कर देते हैं।
अब जैसे वो ऑर्डर एग्जिट हो गया, जैसे उस टारगेट स्टॉप लॉस हिट करा, वो ऑर्डर एग्जिट हो गया। अब अपने पास एक ट्रेड लगाया गोल्ड का, जो कि हमने हमारा जो ऑर्डर प्राइस है 50,408 है, अभी एलटीपी इसका 427 चल रहा है। तो अब जब तक ये प्राइस जब तक नहीं आएगा तब तक ये ऑर्डर हमारा ओपन में रहेगा, मतलब कि ये पेंडिंग में है। अब जैसे ही इस प्राइस मार्केट में इस प्राइस पे आएगी तो ये हमारा एक्टिव में चला जाएगा और इसका स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसको इसको ऐसे ही रहने देते हैं, जब ये कंप्लीट होगा तब इसको देखेंगे। बाकी इसमें आपका एसीएल टारगेट सब सेम ही रहेगा, हमने इसमें कुछ नहीं लगाया इसलिए 0 0 है। ऑर्डर डेट, ऑर्डर टाइम, ये सारे डिटेल्स सेम ही रहेंगे। सिर्फ यहाँ पे जो डिफरेंस है अपना ये स्टेटस का है, ये वो कंप्लीट में था, ये ओपन में है, क्योंकि इसका भी प्राइस अभी आया नहीं और ये कंप्लीट ऑर्डर हुआ नहीं, ये अभी पेंडिंग में है। अब जो हमारे पास ऑर्डर कंप्लीट हुआ वो यहाँ पे है, जो कि हमारे पास टारगेट हिट करा है 3 क्वांटिटी का था, जो यहाँ पे टारगेट हिट करा है। अब यहाँ पे इसका डिटेल्स में चेक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले अपने पास ऑर्डर आईडी आ गया, जो कि ये ट्रांजेक्शन आईडी एक तरीके का है। दूसरा अपना ये स्क्रिप्ट का नेम आ गया, क्वांटिटी कितना है, प्रॉफिट लॉस क्या है, एंट्री टाइम क्या है, पोजीशन क्या था, बाई या सेल था, स्टेटस क्या है, टारगेट है, स्टॉप लॉस है, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे आ गए। और डिटेल में इसको चेक करते हैं तो इसको आई बटन पे क्लिक करेंगे, अपने पास और भी डिटेल्स में आ गया, जैसे एंट्री प्राइस आ गया, एग्जिट प्राइस आ गया, प्रॉफिट आ गया, कितना प्रॉफिट आया वो दिखा रहा है, प्रोडक्ट टाइप कैसा था, नॉर्मल है वो दिखा रहा है, वो सारे यहाँ पे डिटेल्स आ गया। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, ऑर्डर टाइम क्या है, सारी चीज यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ट्रेड हो गया, जैसे कि हमने अभी अब तक आपने दिखाया। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, जैसे वॉच लिस्ट आपने देख लिया, अब बाकी सिस्टम एडमिन पे चलते हैं। तो सिस्टम एडमिन में अपने पास है मैनेज रिस्क है, मैनेज रोल है, मैनेज यूजर है, मैनेज एक्सपोजर है। तो इसका काम क्या है, जैसे मैनेज रिस्क का काम क्या है, ये कैसे वर्क करता है। तो ये बेसिकली एक तरीके से रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इसको बोलते हैं, जो कि हम एक यूजर के लिए कंडीशन सेट करते हैं, कौन सा यूजर कितने क्वांटिटी पे बाई कर सकता है, या फिर कितने प्राइस पे वो बाई करेगा, कितना क्वांटिटी मिनिमम बाई कर सकता है, कितना मैक्सिमम बाई कर सकता है। तो यहाँ पे हर तरीके का कंडीशन सेट करेंगे, वो कैसे सेट करेंगे, किस स्क्रिप्ट पे बाई कर सकता है, किस पे नहीं कर सकता है, वो सारे चीज में देखेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर है इज एक्टिव, जस्ट 1 मिनट। अभी यहाँ पे है अपने पास एक्टिव, इज एक्टिव, जैसे कि इसको इनेबल करेंगे तो हमारे पास ये आरएमएस फंक्शन जो है ये इनेबल हो जाएगा। फिर अपने पास नीचे है स्क्रिप्ट एक्सचेंज, जहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो अपने पास जो भी मार्केट का एक्सेस दिया हुआ है वो सारे मार्केट यहाँ पे दिखेंगे, जैसे एनएससी है, एनएफओ है, बीएससी है, एमसीएक्स है, ये सारे मार्केट यहाँ पे दिखेंगे। उसके नीचे अपने पास, हाँ जी, ये मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगा, तो फिर सीसी पे रिज्वाइन कर लेना सर। तो अपने पास मार्केट है, यहाँ पे एक्सचेंज वाइज है, कॉलम है अपने पास कि इसको एक्सचेंज वाइज रखना है या फिर स्क्रिप्ट वाइज रखना है। तो इसमें सारी चीजें देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, सबसे पहले एनएससी सेलेक्ट कर ली। अब इसको एक्सचेंज वाइज करना है, तो इसको जैसे ही इनेबल करेंगे तो अपने पास ये जो स्क्रिप्ट नेम का जो कॉलम है ये अपने पास हाइड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जिसको इनेबल करेंगे तो ये पूरा एक्सचेंज पे ही हमारे पास कंडीशन चलेगा। अगर इसको डिजेबल करेंगे तो ये अपने पास किसी पार्टिकुलर स्क्रिप्ट पे चलेगा, जैसे एचडीएफसी हो गया तो पार्टिकुलर एचडीएफसी पे ये कंडीशन चलेगा जैसे। लेकिन इसको इनेबल करते हैं तो ये पूरा होल एनएससी पे ही ये कंडीशन चलेगा। फिर अपने पास नीचे आते हैं रिस्क टाइप, जहाँ पे है क्वांटिटी है, प्राइस है। तो इसका मतलब वो आप क्वांटिटी सेलेक्ट करते हो तो आप मैक्सिमम और मिनिमम क्वांटिटी सेट कर सकते हो, पर ऑर्डर पे सेट कर सकते हो, पर डे के अकॉर्डिंग सेट करते हो कि आप अपने यूजर्स को कितने क्वांटिटी वो परचेज करेगा एक दिन में या फिर एक ट्रेड में, वो सारे चीज यहाँ पे सेट कर सकते हो। कि मैक्सिमम क्वांटिटी पर ऑर्डर है, जैसे पर ऑर्डर हमने 5 रख दिया। ये नेट है कि ओवरऑल वो पूरा कितना बाई कर सकता है, वो हमने 10 रख दी। फिर अपने पास ये नेट क्वांटिटी पर स्क्रिप्ट है, यहाँ पे ये हो जाए कि एक स्क्रिप्ट में वो कितना क्वांटिटी बाई कर सकता है, जैसे यहाँ पे हमने इसको 6 रख दी। तो अब वो एक ऑर्डर में मैक्सिमम 5 क्वांटिटी बाई कर सकता है, और ये 10 मतलब टोटल क्वांटिटी बाई कर सकता है, और एक स्क्रिप्ट में वो सिर्फ 6 बाई कर सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता है। तो ये आपको चेक करना है कि कैसे ये तीनों जो डिफाइन किया गया है इसको एक्चुअल प्रैक्टिकल में इसको कैसे यूज में लेंगे। तो आप इसको एक बार आप चेक करिएगा अपने आईडी पे। फिर अपने पास नीचे है ऐड अपर एंड लोअर सर्किट।
तो इसका काम क्या है, इसका काम है कि जैसे आप इसको जैसे इनेबल करते हैं तो आप अपने यूजर्स के लिए अपर प्राइस एंड लोअर प्राइस सेट कर सकते हो कि मतलब वो इसके बाहर के प्राइस पे वो बाई सेल नहीं कर पाएगा। तो आप एक मैनुअली प्राइस डिसाइड कर सकते हो। यहाँ आपने लॉक कर दिया कि अभी मार्केट में प्राइस 100 चल रहा है किसी भी स्क्रिप्ट का, तो अब वहाँ पे जैसे HDFC का 100 चल रहा है, तो अब वहाँ पे अब जैसे ही आपने सेट कर दिया अपर में 110 या 120 और लोअर में सेट कर दी 80, तो अब इससे नीचे का प्राइस पे या इससे ऊपर के प्राइस पे कोई भी यूजर बाई सेल नहीं कर पाएगा, ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। ये इसके लिए दिया गया है। बाकी अपने पास है नेट क्वांटिटी प्राइस पर डे, प्राइस वाइज और पर डे वाइज। तो अगर इसको यहाँ से इनेबल करते हैं तो ये पर डे के हिसाब से चलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको टोटल 10 क्वांटिटी का एक्सेस दिया है, तो ये पर डे 10 क्वांटिटी इसको इनेबल हो जाएगा कि आज इसका 10 क्वांटिटी पूरा हो गया तो कल से फिर से ये कंडीशन अपने आप रिन्यू हो जाएगा, मतलब कल फिर से उसको 10 क्वांटिटी का एक्सेस मिल जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए। तो अगर इसको डिजेबल करते हैं तो इसको टोटल ही 10 क्वांटिटी मिलेगा। तो ये दोनों में ये डिफरेंस चलेगा। फिर इसको अपने पास नीचे है अप्लाई टू ऑल यूजर। अब इसका ऑल यूजर का काम क्या है कि जैसे इसको डिजेबल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पर्टिकुलर यूजर्स पे सिलेक्ट करने का एक्सेस दे देगा कि आप किस यूजर्स पे ये कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो। तो अगर आप यहाँ पे आपके पास यूजर है तो आप यहाँ पे उस यूजर को सर्च करेंगे, यहाँ से ऐड कर लेंगे तो फिर ये कंडीशन उस यूजर्स पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से एक RMS आपका चलेगा, ये पूरा कंडीशन चलेगा। अब नेक्स्ट है इसमें अपने पास मैनेज रोल का। रोल जो आपको हमने बता दिया कि रोल कैसे बनाते हैं, रोल का क्या काम है। तो बेसिकली रोल ये एक्सेस के लिए कौन से ऑप्शंस किस रोल पे देना है वो डिसाइड करते हैं। फिर अपने पास आ जाता है मैनेज यूजर। शशि, मैंने ना अभी एक लिंक शेयर करा है सबके साथ। जी सर। सो उसमें थोड़ा सा ना स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डिटेल्स वगैरह जो हैं वो अ, मतलब दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट। तो वो एक बार ये देख लेंगे इन डिटेल। यस सर। ठीक है, अभी कहाँ तक करा है हमने कंप्लीट? मैनेज यूजर था। मैनेज यूजर तक। यस सर, मैनेज यूजर पे अभी आया हूँ। ठीक है, तो मैनेज यूजर बता के ना फिर अभी 5 मिनट हैं तो ये लोग दे कैन हैव सम क्वेश्चंस, कुछ पूछना है किसी ने तो वो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ यस सर। तो मैनेज यूजर एक तरीके से आपका न्यू यूजर क्रिएट करने का है। जैसे आपकी आईडी जो है अभी ये आपका एडमिन की आईडी है, सबकी जितनी भी आईडी सबको शेयर की गई सारे एडमिन की ही आईडी है। तो बेसिकली यहाँ से आप न्यू यूजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसको ऐड यूजर करेंगे तो यहाँ से न्यू यूजर क्रिएट कर सकते हैं। तो एक मैं आपको पहले से बनी हुई दिखा देता हूँ। अब अपने पास ये सारे यूजर्स बने हैं जिसमें क्रिएटेड डेट आ रहा है, अपने यूजर्स नेम आ रहे हैं, स्पॉन्सर आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है, ईमेल आईडी क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, रोल क्या है, अभी प्रॉफिट लॉस कितने हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे, बैलेंस वैलेट में कितना है, अकाउंट एक्टिव है या डीएक्टिव है ये अपने पास ये दिखा रहा है, किसी में यहाँ पे नो भी है। फिर कुछ एक्शंस बटन है जिसमें अपने पास एडिट करने का ऑप्शन है, पासवर्ड चेंज करने का है, बैलेंस डिपॉजिट करने का है, विड्रॉ करने का है। तो ये खुद से चेक कर सकते हैं इसमें क्या क्या है। बेसिकली इसका ये डिपॉजिट विड्रॉल तो सबको पता ही होगा। फिर यहाँ पे एडिट का बटन है, एडिट का बटन है जो आप अपने यूजर्स को एडिट कर सकते हो, कुछ एक्सपोजर चेंज करना है उसका, इसके रिलेटेड कुछ चेंज करना है तो आप एडिट कर सकते हो। सेम आप ऐड कर सकते हो यूजर, जो ऊपर ऐड का बटन है। अब एक बार एडिट पे देख लेते हैं इसमें क्या है। अब अपने पास एडिट में यहाँ पे जो ऐड यूजर का जो पेज रहेगा वो सेम आएगा, बट कुछ आपका जो कॉलम है वो आपका डिजेबल हो जाएगा जिसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। जैसे फुल नेम, ईमेल, यूजर नेम, स्पॉन्सर आईडी ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी यहाँ से कंपनी आप देख सकते हैं, रोल्स देख सकते हैं क्या इसको रोल दिया था वो है, मोबाइल नंबर क्या है, ये आपका प्रॉफिट शेयर ये भी आपको बताएंगे आगे इसमें क्या काम है इसका। फिर अपने पास यूजर एक्टिव है या डीएक्टिव है यहाँ से वो दिखा रहा है। पेपर ट्रेडिंग कर रहा है तो पेपर ट्रेडिंग यहाँ पे इनेबल है।
फिर अपने पास नोटिफिकेशन का है कि अगर आपके पास लॉस पूरे वैलिड बैलेंस का 90% लॉस हो गया है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सेम आपके अगर 95% हो गया तो आपका सारा ट्रेडिंग ऑटो क्लोज हो जाएगा। इसके नीचे अपने पास आते हैं तो आपने यूजर को किस मार्केट का एक्सेस देना है वो यहाँ से चेक करेंगे। जैसे इस यूजर को पीएससी का मार्केट डिजेबल किया हुआ है तो इसको यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो। फिर यहाँ पे अपने पास जैसे इसको एक्सेस इनेबल करा तो अपने पास और भी फंक्शन है, जैसे इक्विटी एमआईएस एक्सपोजर है, नॉर्मल एक्सपोजर है। तो बेसिकली ये चीज़ भी आगे देखेंगे ये कैसे कर रहा है काम, एक्सपोजर इसको क्यों देते हैं, वो सारे चीज़ें समझेंगे आगे। फिर अपने पास नीचे परसेंटेज है ब्रोकरेज का है, कुछ कॉलम की जैसे आपने उसको ब्रोकरेज लेना है तो फिक्स में लेना है या परसेंटेज में लेना है। जैसे आपने किसी को आईडी बना के दी तो आप उससे कुछ ना कुछ तो ब्रोकरेज लोगे ही, तो आपने वहाँ पे इसको सेट करना है कि उससे ब्रोकरेज कैसे लेना है, फिक्स में लेना है या परसेंटेज में लेना है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। आप उसके बाद जो वैल्यू डालेंगे तो वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ब्रोकरेज डिडक्ट होगा, फिक्स में कटेगा या परसेंटेज में कटेगा। तो सेम आपका एनएससी मार्केट में भी है, सीडीएस मार्केट में भी है, आपका सेम एनएफओ मार्केट में है, ये M6 मार्केट में है। सारे मार्केट में ये सेम कंडीशन चलेगा। आपको सब मार्केट के अकॉर्डिंग, अपने सारे मार्केट के अकॉर्डिंग डिफरेंट आप अपना कंडीशन सेट कर सकते हो, ब्रोकरेज सेट कर सकते हो, मार्जिन सेट कर सकते हो। फिर अपने पास इसमें एक आपका लॉट वाइज का भी एक्सेस इनेबल है। यहाँ पे एक बटन है जिसका बेसिकली काम ये रहेगा कि जैसे कि आपने क्वांटिटी बाई करना है 1 2 3 4, तो आपको उसमें क्वांटिटी वाइज पे आपको यहाँ पे ब्रोकरेज डिडक्ट होगा। अगर आप लॉट वाइज कर रहे हो तो लॉट के अकॉर्डिंग आपका ब्रोकरेज डिडक्ट होगा। तो ये बेसिकली एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट ये चलता है, ये स्टैंडर्ड अपना ऐसे तो भी हमने सभी में कर दिया है, बट आप इसको इनेबल करके चेक कर सकते हो ये ब्रोकरेज लॉट वाइज जो दिया है कैसे काम कर रहा है। फिर जैसे ही आप इसको न्यू यूजर बनाएंगे आप इसको फिर डायरेक्टली नीचे से इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ सेव का बटन है, इसको सेव कर सकते हैं। फिर आपका डाटा जो है ये सेव हो जाएगा। तो सेम आपका ऐड यूजर पे भी सेम पेज रहेगा, इसी तरीके से सेम पेज रहेगा। तो आप इसको पूरा न्यू यूजर क्रिएट करेंगे तो सारा आई डिटेल्स थिंक शशि 1 मिनट बचा है, मीटिंग एंड हो जाएगी, तो किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है बिफोर वी एंड दिस कॉन्वर्सेशन? क्यूए टीम के साथ मैं अभी एक सेशन और रखूंगा लंच के बाद 2 o'clock के अप्रोक्सीमेटली, एंड टेक्निकल डिस्कशन भी रखेंगे हम डेवलपर्स के साथ, अभय के साथ। सो आई विल कम्युनिकेट टू यू शॉर्टली जो भी दोनों कॉन्वर्सेशंस होंगे। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन, कुछ कंसर्न, कुछ पूछना है? नो, ओके, ठीक है शशि। मैं ना अभी एक काम कर लेते हैं, 2 बजे के आसपास एक इनके साथ क्यूए टीम के साथ सेशन रखते हैं जिसमें हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे किसको कौन सा फॉर्म टेस्ट करना है, कैसे टेस्ट करना है, क्या पैरामीटर्स चेक करने हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू सो दैट दे कैन स्टार्ट लुकिंग इनटू इट। श्योर सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच शशि। ये ना रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना यूट्यूब पे सो दैट इनको फिर हम